हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। दिस इज पार्ट 5। इससे पहले मैं 4 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लेना। इस कंप्लीट करंट अफेयर्स की क्लासेस का प्लेलिस्ट में बना करके उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। अदरवाइज आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी इन सभी लेक्चर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हमेशा हर क्लास में बता देता हूँ कि यहाँ पर जो करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं वो आपके यूजीसी नेट के पर्पज से हैं। जैसे एसएससी बैंक में आते हैं उस तरह के करंट अफेयर्स नहीं है। यहाँ पर जो करंट अफेयर्स हैं या तो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड है या हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, फिर आईसीटी से रिलेटेड है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स मिलने वाले हैं। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइज, मैंने आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई हुई है, वो भी यूनिट वाइज। आप देखेंगे यहाँ पर यूनिट 1 है, यहाँ पर यूनिट 2 है, यूनिट 4। इस तरीके से मैंने आपको यूनिट वाइज प्रैक्टिस करवाई हुई है, एपिसोड 1 2 3 4 करके। ये सभी लेक्चर्स यूट्यूब पर फ्री हैं। आपको सिंपली करना क्या है, आप जाना हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहां पे आपको दिख जाएगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज को आप फॉलो कर लीजिए। ऑल 10 यूनिट्स की आपकी रिवीजन हो जाएगी मिनिमम टाइम में। सो मेक श्योर आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। वैसे इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन इन 1987 टू बैन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1987 में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौते का नाम क्या है? तो गाइस चलिए कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और वीडियो के एंड होने पर आप ये भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आज की इस लेक्चर में। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन है पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, शिकागो अग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल। तो बताइए गाइस, आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? इट इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट इन 1987 टू स्टॉप यूजिंग द हार्मफुल केमिकल्स हैज बीन सक्सेसफुल एज पर रिसेंट यूएन रिपोर्ट। Chlorofluorocarbon, which were commonly found in spray can, fridge, foam, insulation and air conditioners, were blamed for damaging the ozone layer। तो या तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करना बंद कर दिया गया या फिर इसकी जगह पर कोई दूसरे केमिकल का यूज करना स्टार्ट कर दिया गया है, जिससे कि जो बड़ी लेवल की प्रॉब्लम आ रही थी ओजोन लेयर को लेकर के, उसे कम किया जा सके। अच्छा गाइज, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि जो मॉनिटरी प्रोटोकॉल है उसको 1987 में बनाया गया था, ये लागू कब हुआ? कब लागू हुआ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। मतलब कब ये जो है इफेक्टिव हुआ था, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। बिकॉज मैंने प्रीवियस क्लास में इसको एक्सप्लेन किया था, आप सभी को याद होगा जिसने भी प्रीवियस क्लास देखी है मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भितरकनिका नेशनल पार्क विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो जो नेशनल पार्क हैं जो कि अभी रिसेंट न्यूज में रहे हैं पिछले 2 4 6 महीने में, उनको आप एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। बिकॉज नेशनल पार्क कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिले हैं। यूजीसी नेट एग्जाम में आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर के पेपर्स। तो इसके ऑप्शन गिवन है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए गाइज? सो राइट आंसर इज उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। भितरकनिका National Park, located in Odisha, reported as an increase in the number of birds from 1,39,959 birds this year compared to 138,107 लास्ट ईयर। तो यहाँ पर जो है बर्ड्स की जो नंबर संख्या है वो बढ़ गई है। तो ये रिसेंट न्यूज में था, इस वजह से ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज देखो, नेशनल पार्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी रिसेंट में क्या चल रहा है, रिसेंट में क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है, वो आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट और यूटी प्रपोज द वेटलैंड XC2 कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट WESCE। तो इसके ऑप्शन गिवन है राजस्थान, उत्तराखंड, सिक्किम एंड गुजरात। अच्छा, इंडिया में कितनी वेटलैंड रामासर साइट्स हैं? रामासर कितनी साइट्स हैं? SIT, कितनी साइट्स हैं, कितनी जगह हैं जो कि वेटलैंड रामासार के अंदर आती है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको पता है, नहीं पता तो गूगल पे पढ़ो रामासार वेटलैंड साइट्स, क्योंकि ये एग्जाम की पर्पज से इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर गाइस क्या होगा? विच इंडियन स्टेट यूटी प्रपोज द वेटलैंड XC2 कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट। राइट आंसर इज राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। द वेटलैंड XC2 कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट इज अ जू दैट इज बीइंग प्रपोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो ये क्या है? एक चिड़ियाघर है जो कि राजस्थान सरकार ने बनाने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा है।
इट इज सेड टू बी एस्टैब्लिश्ड विद इन द क्योलेड्यू नेशनल पार्क, अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो नोन एज द भरतपुर बर्ड सेंचुरी। इसमें तो मैं भी जा चुका हूँ, घूम के आया था मैं एक बार। भरतपुर बर्ड सेंचुरी काफी बड़ा है और इनफैक्ट काफी मतलब नेचुरल तरीके से वहां पर चीजें हैं। तो इस ये मैंने विजिट किया था, लगभग 2 इयर्स हो गए हैं। तो उसके पास में ही ये जो है इसको स्टेब्लिश किया जाएगा। WSC विल डिस्प्ले अ रेंज ऑफ वेटलैंड स्पीसीज लाइक वाटर बफेलोज हो गया, डॉल्फिन्स हो गया, क्रोकोडाइल्स हो गया एंड अदर्स। तो इस चीज को लेकर के अब राजस्थान सरकार एक जू बनाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर सही करेंगे बिकॉज ये काफी फेमस, काफी पॉपुलर नेशनल पार्क है। तो ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अभी रिसेंटली न्यूज में था ये। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में इस नेशनल पार्क को लोकेट किया जा सकता है? तो गाइस राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा एंड सिक्किम। तो गाइस ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये है असम में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए गाइस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क इज प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ असम। इट इज होम टू लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसॉर्स। तो गाइस देखिए ये जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं और ये जो पार्क है इसमें नंबर ऑफ ये जो राइनोसोर्स है ये काफी ज्यादा पाए जाते हैं। इस वजह से राइनोसोर्स की वजह से काफी फेमस है ये पार्क, जो नेशनल पार्क है। और भी काफी जीव जंतु पाए जाते हैं लेकिन यहाँ पर जो एक सींग वाला गैंडा है काफी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज विंड एंड सोलर एनर्जी इज कॉल्ड। पवन और सौर ऊर्जा से जैसे नवीनीकरणीय स्रोतों से उत्पादित हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है व्हाइट हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन हाइड्रोजन। तो गाइस देखो जब भी रिन्यूएबल एनर्जी की बात आती है ज्यादातर केस में क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ग्रीन के अकॉर्डिंग ही आंसर किया जाएगा बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी में क्या होता है हम लोग ग्रीन से उसको इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बनेगा उसको ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से जाना जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन में आप तुक्का भी लगा सकते हो और इनफैक्ट आपको तुक्का लगाना सीखना भी चाहिए बिकॉज तुक्का लगाने में क्या होता है कि 2-4 क्वेश्चन सही होने के काफी सही चांस हो जाते हैं। तो तुक्का लगाने की भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। जैसे इस क्वेश्चन को मैंने बताया कि जब भी रिन्यूएबल सोर्सेज की बात तो वहां पर ग्रीन कलर की बात हो रही होती है। तो इस तरह की अगर चीजें आपको पता है और किसी ने आपको सोचना सिखा दिया तो 2-4 क्वेश्चन में पक्का आप तुक्का सही लगा के आओगे। और तुक्का लगाना सही है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं आपके एग्जाम में। तो ऐसे आप तुक्का लगाइए, डेफिनेटली इससे आपको फायदा होगा। तो तुक्का लगाने के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हुए किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए तुक्का लगाते हुए। तो वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। आपको सिंपली गूगल पे सॉरी यूट्यूब पे सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटर, ये लिखना और आगे लिख देना तुक्का, TUKK ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो वो वाली वीडियो आ जाएगी, उसको जरूर देखें। डेफिनेटली उससे भी 2-4 नंबर तो आपके पक्के हो ही जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसका आंसर जो ग्रीन हाइड्रोजन है रेफर्स टू हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज विंड एंड सोलर एनर्जी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हुए जो हाइड्रोजन है ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाती है। तो जो CSIR है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल साइंस, IICT एंड NTPC आर प्लानिंग टू कोलैबोरेट टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स विद हाई इकोनॉमिक पोटेंशियल एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो सस्ते भी पड़ेगी और क्लीन है, इस वजह से काफी सही है। फ्यूचर में जो है इन चीजों को लेकर के कदम उठा सकती है गवर्नमेंट और बड़े लेवल पे इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो गाइज ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहो, लिख लिया करो, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ करने अपनी कॉपी में लिख लो ताकि बाद में रिवीजन कर पाओ। और लेक्चर्स को शेयर कर दिया करो, जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, जो भी यूजीसी नेट ग्रुप में आप ऐड हो कहीं पे, उसमें प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर्स को शेयर कर दिया करो। शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और इसके लिए मैं आपको हमेशा ही अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूंगा अपने यूट्यूब पर। सो मेक श्योर अपने लेक्चर्स को जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मंथ ऑफ द ईयर 2023 रिकॉर्डेड द हॉटेस्ट वीक एवर ऑन रिकॉर्डेड ऑन अर्थ। तो क्वेश्चन है वर्ष 2023 का कौन सा महीना पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म सप्ताह दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर कौन से मंथ का वो महीना था, तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है मंथ में जनवरी, मई, जून, जुलाई। तो गाइज आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जुलाई। सो एज पर द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द वीक एट द बिगिनिंग ऑफ जुलाई
was the hottest week on record for the planet as a whole. So the year 2023 had already seen the hottest June on record as per WMO, which is primarily driven by climate change. तो जो ये climate change जो हो रहा है, आप सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रही है, हम लोग बड़े लेवल पर इसके लिए जिम्मेदार हैं। जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है, हम लोग क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, तो इससे क्या है, धुआं ज्यादा फैला रहे हैं हम लोग और पेड़ों को लगा नहीं रहे हैं, जो लगे हुए ऑलरेडी काट रहे हैं उनको, तो उससे क्या होता है, क्लाइमेट खराब होता है। और क्लाइमेट डाउन होगा तो इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनमें इजाफा होगा, क्योंकि जो प्रदूषण हम लोग फैला रहे हैं, जिस तरीके का हम लोग पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं हर तरीके से, और ऊपर से पेड़ पौधों को काट रहे हैं, तो डबल डबल हम लोग अपने लिए डिसएडवांटेज पैदा कर रहे हैं। एक तो है ही पॉल्यूशन तो फैलाने, एटलीस्ट पौधे ही ना काटो या नए पौधे लगाओ, तो एटलीस्ट कुछ तो सेट ऑफ होगा। हम डबल डबल दुगनी स्पीड से, ये लगा लो, हम लोग डबल स्पीड से ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफ तो हम लोग पॉल्यूशन फैला रहे हैं, दूसरी तरफ पेड़ भी काट रहे हैं, तो वो वाली चीज है। तो यहाँ पर अब जो है 2023 का जो जुलाई का मंथ था, वो अब तक का हॉटेस्ट, उसका जो फर्स्ट वीक था रहा है दुनिया का, तो ये बहुत ही बड़ी बात। अपकमिंग ईयर्स में देखना और भी गर्मी होगी। गाइस, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करें दिसंबर 2023 के लिए, तो केवल 499 में हमने मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। ये केवल स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट्स के लिए होगी 499, उसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी, 999 हो जाएगी। रेगुलर फीस इसकी 999 रहने वाली है। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हो, और यहाँ पर जो कंप्लीट लैंग्वेज है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में रहेगी। यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे इसमें, और 15 आपको इंपॉर्टेंट फ्री लेक्चर्स दिए जाएंगे इस कोर्स के अंदर, जो कि आपका मॉक टेस्ट वाला कोर्स रहेगा। तो यहाँ पर जो 15 इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे, आप इनके थ्रू प्रैक्टिस भी कर पाओगे। तो गाइस, इस सभी मॉक टेस्ट सीरीज को किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, इस सीरीज के अलावा अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो, तो एग्जाम टारगेटेड स्टडी कर लो, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो जाएगा। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी हम आपको 30 डेज में करवा रहे हैं। स्पेशल 30 डेज क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है। आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन करो, चाहे पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस हो, सभी की फीस 1999 है। इतनी मिनिमम फीस में हम आपको चीजें अवेलेबल करवा रहे हैं। ये भी स्टार्टिंग की 50 स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो गाइस, कंप्लीट कंटेंट जो मिलेगा यहाँ पर, इस कोर्स के अंदर कंप्लीट ऑल 10 यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे कि टॉपिक को कवर करते हुए, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में, और 100 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे इस कोर्स में अगर आप कोर्स में एनरोल करते हो, और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिनको डाउनलोड भी आप कर सकते हो। तो गाइस, इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए और मॉक टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो फटाफट से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। 1999 में मिनिमम फीस जो है रखी है हमने पेपर 1 और सभी कोर्सेज के लिए, 1 मंथ वाले कोर्सेज में। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.